हाय जिमनाइज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है सितंबर का, ये आपके लाइफ में ओवरऑल कैसा जाएगा। ये एक मंथली रीडिंग है। सो लेट्स सी जेमिनाई, थैंक यू। वी हैव रेनबो नंबर 26। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहा हो। वी हैव देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ के लिए आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स खत्म हो रहे हैं। बहुत टाइम से अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चला आ रहा है, एंड वो प्रॉब्लम में भी फाइनेंशियली भी हो सकता है, तो कोई भी प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से चला आ रहा है, कोई भी सफरिंग जो बहुत टाइम से चली आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली इस न्यू मंथ में वो सफरिंग एंड हो रही है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों ने बहुत प्रे करा है कुछ चीज़ों के रिलेटेड। बहुत आपने प्रे करा कि मेरी लाइफ में सिचुएशंस ठीक हो जाए, मैं अपने लाइफ में वापस से प्रॉब्लम्स ना देखूं। जैसे बहुत प्रे करा है आपने कुछ चीज़ों को लेकर के, और यहाँ पे वो प्रेयर जैसे अब सुनी गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ना टाइम के साथ खुद में बदलाव लाना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ बहुत टाइम से आप अपने अंदर बदलाव लाने का सोच रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो आप एक्सरसाइज करोगे। लाइक कुछ ही लोगों के लिए ये मैसेज है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हो आप एक्सरसाइज करोगे, कुछ लोग सोच रहे हो योगा करोगे, कुछ लोग सोच रहे हो मेडिटेशन करोगे, अपना रूटीन सुधारोगे। लेकिन कब करोगे? कब करोगे जेमिनी? लाइक जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा, कब करोगे आप? ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे करके एकदम से कोई चीज़ को ना आप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम उठ के सारी चीज़ों को करने लगो। पहले धीरे धीरे करके अभी सितंबर आया नहीं है जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो धीरे धीरे करके एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। धीरे धीरे करके अपने डेली रूटीन में उन सारी चीज़ों को लाने लगी है जो चीज़ें आपको करनी है, या फिर जो रूटीन आपको अपनाना है। फिर एक टाइम बाद आप खुद ही उन चीज़ों में इतने ज़्यादा ढल जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मुझे इन सारे काम को करना छोड़ना है। तो धीरे धीरे करके अपने अंदर ये बदलाव लेकर के आइए। ऐसे बैठे रहने से और सोचने से कि 1 सितंबर को ही करना है, तो ये चीज़ फिर आपको खुद को हेडेक दे देगी, आपको हेक्टिक लगेगा। फिर आप बोलोगे नहीं करना, अब जाने दो, नहीं उठना। ऐसा हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके पहले आदत डालिए, उसके बाद 1 सितंबर तो आना ही है ना। तो पहले धीरे धीरे करके आदतें डालिए। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ना अभी सिर्फ अपने लाइफ में पेन, सफ़र और कहीं ना कहीं कुछ बदलाव नहीं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देख रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर मंथ में ना आप एकदम से देखोगे कि वाह, प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं ना कि दो अंधेरी रात के बाद एक प्यारी सी सुबह आती है। तो बहुत ही वैसी एनर्जी है कि बहुत अपने पेन देख लिया, और आपको एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि कुछ टाइम की सफरिंग थी, कुछ टाइम मैं सफ़र कर रहा था या फिर कर रही थी, अभी सब कुछ अच्छा है, एंड अभी आप हैप्पी हो जो भी चीज़ें आपके पास है। तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यस, यहाँ पे जैसे एक बदलाव आ रहा है आपकी सिचुएशन में। कुछ लोगों के लिए आप कहीं पर शिफ्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ से एकदम कहीं पे शिफ्ट हो जाना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने अंदर ये शिफ्ट लेकर के आ रहे हो। कहीं ना कहीं अगर आप वो इंसान हो जो ओवर थिंकिंग करके कोई पॉजिटिव चीज़ को भी बहुत नेगेटिव बना देता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू जेमिनी। वी हैव क्लोजनेस नंबर 5। योर यूनिकॉर्न इज़ वेरी क्लोज टू यू। तो यस जेमिनी, आपको एंजल्स ये मैसेज देना चाहते हैं क्लोजनेस के कार्ड से कि आप सितंबर मंथ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हुए देखोगे। आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ है, यूनिकॉर्न्स आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सितंबर मंथ में अगर आपको कोई बहुत अकेला फील करवा दे, तो आप एक चीज़ समझ जाना कि आपके साथ आपका भगवान है, आपके साथ यूनिकॉर्न्स है, आपके साथ ईश्वर है, एंड आपको कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और आपके साथ जब ईश्वर है तो फिर किसी इंसान की क्या ज़रूरत है ना। तो जस्ट यू नो इस चीज़ को समझ के चलिएगा, अगर कोई आपको अकेला फील करवा रहा है तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ एंजल्स हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ खुद को नहीं ढालोगे, चेंज नहीं करोगे खुद को, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज नहीं हो पाएगा लाइफ में। तो ट्रांसफॉर्म, बेसिकली खुद को ट्रांसफॉर्म होने देना है। वी हैव ओपनिंग नंबर 22। अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं सितंबर मंथ के लिए कि आपके लिए बहुत सारे नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू बिगनिंग है। कुछ लोगों के लिए मैंने कहा ना, आप कोई नए घर में शिफ्ट कर सकते हो, कोई न्यू जगह पे शिफ्ट कर सकते हो। लुक, मुझे लिटरली ये ओपनिंग के कार्ड को देख करके ऐसा लग रहा है कोई नया दरवाज़ा, जैसे कोई नए घर में शिफ्ट होना, एक नया दरवाज़ा खुलना, बहुत ही वैसी एनर्जी मुझे लग रही है। एंड यस, जो भी होने वाला है आप उसमें खुश बहुत रहोगे। ओके, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जेमिनी कि आपको कुछ
चीज़ों के पीछे का रीज़न पता चलेगा। अगर कुछ हुआ है आपके लाइफ में एंड आपको ऐसा लगता है ये चीज़ क्यों हुई इन द पास्ट, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम हो गई है उस चीज़ को, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिल में अभी भी एक ही सवाल चलता रहता है कि वो चीज़ क्यों हुई मेरे साथ, मुझे अभी तक नहीं पता चला वो चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या था। तो कुछ चीज़ों के पीछे का आपको रीज़न पता चलने वाला है एंड आपको लिटरली पता चलेगा कि एक टाइम पे कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, कोई कोई बात हमें एक टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते ठीक हुआ, अच्छा हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है, कुछ चीज़ों के पीछे आपको रीज़न पता चलेगा जेमिनी। लेट्स सी कुछ और का। थैंक यू। We have Four of Swords in reverse. Then we have Nine of Cups. And then we have Five of Swords. Then we have Three of Wands in reverse. And then we have Queen of Wands. Okay. जेमिनी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है सितंबर के मंथ में आप में से कुछ लोग कोई, अच्छा मुझे लग ही रहा था क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया तो मुझे लग ही रहा था। लुक, वी हैव द टावर। यस, तो आप में से कुछ लोग कोई ऐसी परेशानी देख सकते हो अपने लाइफ में जो ना पहले ख़त्म हो रही थी ना अब ख़त्म हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ों में तो आप सफरिंग में से निकल जाओगे, कुछ चीज़ों में तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम अब यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जैसे ही ख़त्म हो गए फिर कोई नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। मुझे वैसे लग रहा है आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है जेमिनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी किस्मत में ना जैसे बहुत स्ट्रगल है। यस, डिमोटिवेट मत होइएगा इस बात से, लेकिन स्ट्रगल है भी तो कोई रीज़न होगा उसके पीछे, है ना। लेकिन जो भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये टावर, हाँ यस, तो कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रॉब्लम फिर से स्टार्ट हो सकता है। जैसे अगर कोई सर दर्द जा रहा है आपके ऊपर से, जैसे कुछ चीज़ को लेकर के अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते थे, अगर वो स्ट्रेस जा रहा है तो फिर से कोई नया स्ट्रेस आपको हो रहा है, या तो फिर आप खुद ही कोई नया स्ट्रेस ले रहे हो। तो बहुत ही वैसे एनर्जी लोग टावर से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग जिनसे आपको लिटरली कुछ ऐसे लोग जिनसे मिलके आपको बहुत अलग वाइब आती थी। जैसे कुछ ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में या फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे मिलके आपको ऐसा लगता था कि ये लोग बहुत अजीब है, बहुत वियर्ड है, एंड आपको समझ नहीं आता था कि ये वाइब आपको आती क्यों है, ये फीलिंग आपको आती क्यों है। आपका सिक्स सेंस बार बार ये क्यों कहता है कि ये लोग थोड़े अजीब है, ये लोग थोड़े अजीब है, ये क्यों होता है बार बार। सितंबर के मंथ में उनका कोई सच आपके सामने आ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ओ माई गॉड, लाइक ये बात किसको बताई जाए, और ये चीज़ आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये चीज़ सच में है। बिकॉज द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा बताते रहते हैं समाज में कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग आई डोंट नो, बट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर एनर्जी नहीं है, बट येस वो लोग बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं है। और ऐसा अगर कोई दिखाता भी है ना आपके फ्रेंड ग्रुप में या फिर जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे कि कोई बहुत ही अच्छा है, तो आपको एक चीज़ तो दिख सकती है सितंबर के मंथ में कि वो लोग जितना अच्छा खुद को बताते हैं वो लोग उतने अच्छे हैं नहीं। द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है एक मैसिव चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। एक वो चेंज जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और आपको अच्छा फील नहीं होगा ये चेंज जैसे ही आएगा ना आपको अच्छा फील नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए अगर आप कोई न्यू घर में शिफ्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आप शिफ्ट तो करोगे, आपको अच्छा तो फील होगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमने गलती तो नहीं कर दी ये घर में आके, तो मुझे बहुत ही वैसी एनर्जी लग रही है कुछ लोगों के लिए। फोर ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में सितंबर के मंथ में ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे कि क्या हो रहा है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कब क्या हो जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्यों हो रहा है, खास करके ये बात ही नहीं समझ आ रही। तो मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई आपसे जेलसी रखता है, किसी को आपसे जेलसी है, तो उस शख्स से, उस इंसान से सितंबर के मंथ में दूर ही रहिएगा, ठीक है। बिकॉज वो इंसान भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है बेफिजूल में, कोई ड्रामा क्रिएट कर सकता है। तो उन लोगों से दूर रहने में ही आपकी आपका भलाई है, तो उन लोगों से दूर रहिएगा। नाइन ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश अगर आपकी है बहुत टाइम से,
जब पूरी नहीं हो रही है तो सितंबर के मंथ में वो विश पूरी हो सकती है। एंड यस, 3 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों में आपको स्टेप लेना चाहिए। ऐसे स्टक रह के कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जब तक आप स्टक रहोगे तब तक आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखते रहोगे, या फिर जब तक आप सामने से कोई स्टेप नहीं लोगे ना तब तक आप प्रॉब्लम्स देखते रहोगे अपने लाइफ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको स्टक एनर्जी में से निकलना चाहिए एंड ये स्टेप लेना चाहिए लाइफ में। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। सितंबर के मंथ में कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने में आ सकती है, और कुछ लोगों के लिए जैसा सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें होंगी। कोई चीज़ अगर सेलिब्रेट करने का सोच रहे हो सितंबर के मंथ में तो वैसी ही चीज़ें होने वाली है, डोंट वरी, जस्ट चिल। लेकिन यस, ये टावर कुछ मैसिव चेंज लेकर के आएगा। लेट्स सी ये चेंज कैसा होगा। टू ऑफ कप्स इन रिवर्स। यस, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन के रिलेटेड आपको कोई सच पता चल सकता है जो आपको एकदम शॉक्ड कर देगा। आप एकदम शॉक्ड हो जाओगे ये बात सुन के, जो भी आपको बात पता चलने वाली है सितंबर के मंथ में, और आप उस चीज़ को समझोगे कि यार ये चीज़ लाइक मुझे कैसे नहीं पता चली। यस, और कुछ लोगों के लिए ये जिसको भी लेकर के आपको बहुत वियर्ड वाइब आती थी कि ये लोग बहुत वियर्ड है, या फिर ये शख्स बहुत वियर्ड है, तो आपको उसका आंसर मिलेगा। वो इंसान उसमें से ऐसी वाइब आपको क्यों आती थी जब भी आप इस इंसान से मिलते थे। 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड 2 ऑफ कप्स रिवर्स में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है 2 ऑफ कप्स रिवर्स में ये एनर्जी मुझे बहुत ही इस चीज़ के बारे में मैसेज दे रही है कि बहुत टाइम से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि क्या होने वाला है, मुझे ये चीज़ पता चले, या फिर जो होने वाला है, या फिर जो हुआ है बेसिकली, जो इन द पास्ट आपके साथ इंसान रहा है, या फिर जिससे आपकी बातचीत होती थी जिस शख्स से, और फिर बाद में बातचीत होनी बंद हो गई। आपको ये बात नहीं समझ आ रही थी कि ये चीज़ क्यों हुई है, और कहीं ना कहीं हर एक चीज़ कंफर्टेबल थी। आप इसके साथ कोई भी बात शेयर करते थे, ये इंसान आपके साथ बात शेयर करता था, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप आने की वजह से सारी चीज़ें मैस हो गई, और आपको समझ नहीं आ पा रहा था कि ये चीज़ क्यों हुई है, एंड ये मतलब क्या इसके पीछे का रीज़न क्या है। वो इंसान लॉयल नहीं था कि क्या बेसिकली था, ये चीज़ आपको पता चलेगी सितंबर के मंथ में। यस, एंड अगर बहुत टाइम से कोई मिस्ट्री है जो एकदम कोई बहुत मिस्टीरियस एनर्जी बहुत टाइम से, या फिर कोई बात है जो आपको नहीं पता चल पा रही है, तो सितंबर के मंथ में वो बात आपको पता चल सकती है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी थोड़ा सा, ये जो टावर मोमेंट आने वाला है ये आपके लव लाइफ में आने वाला है। मे बी जिसको लेकर के आप ड्रीम देख रहे हो, कुछ ही लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है। आई डोंट नो लाइक, बट यस, कुछ रिलेशनशिप एंड हो सकते हैं जिस रिलेशनशिप के बारे में आप फ्यूचर देख रहे हो कि फ्यूचर में ये चीज़ें होने वाली, वो रिलेशनशिप सितंबर के मंथ में एक लड़ाई की वजह से एंड हो सकता है। एंड आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि इस इंसान का बिहेवियर चेंज हो गया। ये इंसान जैसा पहले था बहुत ही बदल गया उससे। पहले इससे लड़ाई करो तो ये इंसान मना लेता था, अब मनाता भी नहीं है ये इंसान। तो कहीं ना कहीं आप उसमें एक ये बदलाव देखोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि इंसान बदल जाते हैं। आपको वो चीज़ रियलाइज़ होगी। तो कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप एंड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये जो चेंज आएगा ये आपके लव लाइफ में आएगा। आप बहुत इंडिसाइसिव होगे जब आपके पास कोई प्रपोजल आएगा, तो आप बहुत ऐसे हो जाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंतज़ार करके सोचोगे तो आपको हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा, हर एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा। लेकिन 2 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने का सोच रहे हो, या फिर कोई आपकी तरफ ऑफ़र आता है, तो आई एम नॉट सीइंग दैट कि ये जो भी ऑफ़र होगा ये जेन्युइन होगा, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। ये जस्ट एक मतलब वाला ऑफ़र होगा कि बस इसका मन जब तक है तब तक ये आपसे बात करेगा, आपके साथ रहना चाहेगा। तो मुझे वैसा कुछ ऑफ़र दिखाई दे रहा है। अगर ये बिज़नेस में ऑफ़र रहेगा तो ये बिल्कुल भी आपको बेनिफिट नहीं देगा, उल्टा आपका लॉस करवाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और क्योंकि टावर का कार्ड आया है तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि लव लाइफ में भी अगर कोई आपकी तरफ आपको कुछ ऐसे फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है तो डोंट ट्रस्ट, बिकॉज वो इंसान जेन्युइन नहीं है। वो मे बी हर किसी के साथ ऐसा ही करता है जो भी उसको अच्छा लगता है। तो उतना ज़्यादा ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ समझ के चलिएगा, जो मैं अभी डिसीज़न ले रहा हूँ ये चीज़ मुझे फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेगी बहुत ज़्यादा, है ना। अभी तो आप किसी को हाँ बोल दोगे, या फिर अभी तो आप किसी से भी बात कर लोगे, है ना, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट होगा ये आपको आगे चल के मिलेगा। तो थोड़ा सा उस लिहाजे से सोच समझ के चलेगा।
एंड यस, सितंबर के मंथ में कोई क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में, तो कुछ लोगों के लिए कोई पास्ट से आ सकता है एंड वो इंसान आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है आपके करियर से एंड आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये इंसान वापस आया क्यों है, इसकी ही मे बी आप थिंकिंग में रहोगे, ये इंसान आया क्यों है क्या नहीं है, आपको बहुत कई बार ऐसा मन भी करेगा कि इस इंसान से बात कर लो। लेकिन एक चीज़ समझ के चलना, जो इंसान आपको पास्ट में खुशियाँ उसने नहीं दी है, वो आपको अभी क्या ही खुशी दे सकता है। तो जस्ट इस बात को समझ के चलना। एंड येस जेमिनाई, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।